Disclaimer: This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsible at on your risk. क्या हाल है दोस्तों? अच्छा, आज हम समझेंगे हाउ टू प्ले लंबी, मतलब 20 ओवर का सेशन कैसे खेले। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सेशंस और लंबी बोलने को तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना, लेकिन दोनों में ना काफ़ी फ़र्क है। तो सबसे पहले हम सेशन वालों की बात करते हैं कि जो बंदे सेशंस खेलते हैं या उनको बहुत ज़्यादा शौक है सेशन खेलने का, तो वो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी इसको छोड़ दो, ठीक है। कि सेशंस की रियलिटी ये है कि सेशंस में पैसा नहीं है। सेशंस को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है आपकी आईडी में या फैंसी में, मतलब जो भी ऑनलाइन आईडी है या फिर लोकल बुक पे कहीं भी खेल रहे हो आप, वो सेशन एक पार्ट बनाया ही इसलिए जाता है जहाँ से पंटर से ज़्यादा पैसा लिया जा सके, ठीक है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जब आप किसी लोकल बुकी पे खेले होगे या कहीं भी आप खेलते हो, ठीक है, तो जो मैच ट्रेडिंग की बेट्स होती है ना, जब आप किसी टीम पर बेट करते हो, उसको खाई करते हो, लगाई करते हो, लॉस कट बुक सेट कुछ भी करते हो, तो उसके जो सौदे होते हैं ना, वो बुकी अपने पास नहीं रखता, वो कटिंग करके बुकी निकल जाता है वहाँ से, या वो सौदे जो है ऊपर भेज देता है, ठीक है। लेकिन जब सेशंस की बात आती है ना, जब सेशंस की बात आती है तो वो सारे सौदे बुकी अपने पास रखता है। आप 5,000 का सेशन मारो, 5 लाख का सेशन मारो, 10 लाख का सेशन मारो, वो सारे के सारे सौदे जो होता है वो बुकी अपने पास रखता है, क्योंकि उसको पता है कि बंदा यहाँ पैसा हारेगा। और ये रियलिटी है कि बंदा सेशंस में पैसे हारता है, ठीक है। और जो बंदे खेलते हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता भी है, बट वो एक आदत है जो छूटती नहीं है ना, वो एक आदत है जो छूटती नहीं है। तो वो आदत छूटेगी, लेकिन वही है ना, जब काफ़ी कुछ दे चुके हो गए, मतलब काफ़ी कुछ जा चुका होगा, तब जाके वो समझ में आता है। तो समझा रहा हूँ, एटलीस्ट ना ही खेलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं लंबी के बारे में बात कि लंबी कैसे खेले, ठीक है, मतलब कि 20 ओवर का सेशन कैसे खेले। तो देखिए, जो लंबी होती है ना, वो आपकी आईडी में जो भी आपके पास ऑनलाइन आईडी होगी, वो आपकी ऑनलाइन आईडी में पहली बॉल से देना स्टार्ट कर देगा कि 170 172 बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि लंबी खेलने के लिए आपको एटलीस्ट 15 ओवर तक का वेट करना है, ठीक है। 15 ओवर तक का वेट क्यों करना है? क्योंकि देखो, होता क्या है ना, जब आप 15 ओवर तक का वेट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको पिच का बिहेवियर समझ में आ जाता है कि एटलीस्ट जो वो पिच है वो बिहेव किस तरीके से कर रही है, मतलब पिच स्लो है, पिच तेज, मतलब पिच में फास्ट बॉलर को हेल्प है, ये क्या है। क्योंकि ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में नहीं पता लगेगी। शुरू के 6 ओवर में तो सिर्फ पेसर बॉल फेंकता है, स्पिनर तो बॉल डालने में नहीं आता, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने 15 ओवर तक वेट किया तो आप पिच को एनालाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज़, यू नो हाउ मेनी क्वालिटी बॉलर्स आर लेफ्ट, ठीक है, मतलब आपको ये पता है कि कितने क्वालिटी बॉलर्स के ओवर्स अभी बचे हुए हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि ट्रेंट बोल्ट है, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट का बॉल जो है ना, स्टार्टिंग में बहुत मूव हो रहा है, अच्छा खासा स्विंग हो रहा है ना। तो जो कैप्टन है उसने क्या किया कि ट्रेंट बोल्ट के ना 3 ओवर स्टार्टिंग में ख़त्म करवा दिए। अब डेथ ओवर्स में फेंकने के लिए ट्रेंट बोल्ट जहाँ 2 ओवर फेंकता था, अब उसके पास सिर्फ 1 ओवर है फेंकने के लिए। तो ये बेनिफिट भी जो है आपको वो 14-15 ओवर के बाद ही मिल सकता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपको थोड़ी ना पता कि भैया ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग में कितने ओवर डालेगा, या आपने 15 ओवर तक वेट किया तो ही आपको ये चीज़ समझ में आई है कि ट्रेंट बोल्ट के ओवर जो है, अब डेथ ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट का सिर्फ 1 ओवर बचा हुआ है, इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो कैप्टन होते हैं ना, वो जानबूझ के ही प्लेयर्स के जो ओवर है वो जल्दी खत्म करवा देते हैं। क्या रीज़न होता है अब वो वही जाने, ठीक है। लास्ट में उनको रन खाने हो या कुछ और रीज़न हो, अब वो हम नहीं जानते, ठीक है। बट हाँ, कई बार होता है कि जो क्वालिटी बॉलर्स होते हैं उनके ओवर जो है जल्दी खत्म करवा दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आपको, अगर आपने 14-15 ओवर तक वेट किया है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। प्लस क्या होता है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि कितने ओवर्स अभी बचे हुए, मतलब सॉरी, कि कितने बैट्समैन अभी बचे हुए हैं, है ना। अब जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में लंबी यस या फिर लंबी नोट कर दी, तो वहाँ आपको ना ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि भैया कितने बैट्समैन बचे हुए हैं। आपने सपोज यस कर दिया, टीम कोलैप्स कर गई, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने लंबी नोट कर रखी है और अच्छी खासी पार्टनरशिप आ गई, तो वहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर 14-15 ओवर तक वेट किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, कोलैप्स होने के चांसेस वहाँ भी होते हैं 15 ओवर 16 ओवर के आसपास, लेकिन वहाँ ना आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, आपके जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है।
अब आप समझिए कि आपको लंबी यस करनी है या फिर लंबी नोट करनी है। तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि हमेशा ना कोई एक चीज़ करिए, ठीक है। दोनों चीज़ों में दिमाग मत लगाना कि भैया मेरे को तो यस भी करना है और नोट भी करना है। आप अगर एक चीज़ में फोकस रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ये मैंने पर्सनली आजमाया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। दोनों चीज़ों में अगर आप दिमाग लगाओगे तो फिर वो खिचड़ी पक जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप यस करने वाले बंदे हो, ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम यस करते हो, तो आपको क्या चीज़ें देखनी है कि 16 ओवर हो चुके हैं, ठीक है। सपोज 16 ओवर हो चुके हैं तो मैक्सिमम टाइम जो लंबी ओपन करता है वो क्या करता है, 24 गेंदों में 40 रन, ठीक है। अगर एवरेज प्लेयर है और ठीक ठाक बॉलिंग है तो 24 गेंदों में 40 रन ये ओपन करता है आपकी 20 ओवर की लंबी। 16 ओवर के बाद बता रहा हूँ मैं, 16 ओवर के बाद, क्योंकि 24 गेंदें ही रहती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे बैट्समैन अभी नीचे बचे हुए हैं तो वो आपके दे देगा 24 गेंदों में 48 रन, ठीक है, मतलब 12 के रन रेट से। तो अब आपको क्या देखना है अगर आपको लंबी यस करनी है इस कंडीशन में, ठीक है। आपको 2-4 चीज़ें देखनी है कि भाई 24 गेंदों में बंदा 40 रन दे रहा है कि 24 गेंदों में जो है 40 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि भाई 24 गेंदों में 24 रन तो बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मानते हो आप, भाई T20 है, बॉल बाय रन तो बना ही देगा प्लेयर, मतलब बॉल बाय रन तो टीम बना ही देगी कि 24 गेंदों में 24 रन तो बन जाएंगे। अब पंगा पड़ेगा आपका 16 रन का, ठीक है। वो 16 रन आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं कि भैया ये 16 रन जो है एक्स्ट्रा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। आप लिख लो कहीं, ठीक है, कॉपी पेन लेके कहीं लिख लो। आपको 2-3 चीज़ें देखनी है, जिसमें से पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि किसके किसके ओवर्स बचे हुए हैं। अगर लास्ट में चारों बॉलर्स अच्छे हैं, लाइक लास्ट में जो 24 गेंदे हैं, 4 ओवर हैं, वो 4 ओवर में 2 ओवर बोल्ट के हैं, 2 ओवर बुमराह के हैं, तो उस कंडीशन में आप अवॉइड करिए, ठीक है। लंबी यस करने के लिए मत जाइए क्योंकि चांसेस हैं कि वो लंबी यस ना हो, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। बट आपको ये दिख रहा है कि भैया 2 ओवर तो चलो बोल्ट के हैं, ठीक है, 2 ओवर बोल्ट के हैं, 2 ओवर जो है आपका कोई खराब बॉलर है, खराब बॉलर जैसे तुषार देशमुख पांडे हो गया चेन्नई का, बहुत रन खाया इस बार, ठीक है, ऐसे किसी बॉलर के, या फिर मुकेश हो गया दिल्ली का, किसी ऐसे बॉलर के ओवर बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप यस करने के लिए जाइए। पहली चीज़ तो आप ये नोटिस कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपके पास बैकअप में कोई बैट्समैन है या नहीं। आपकी सपोज 4 विकेट गिर चुकी हैं या 5 विकेट गिर चुकी हैं, तो आपके पास नीचे कोई ऐसा बैट्समैन है या नहीं जो हिटिंग कर लेता है, ठीक है। अब नीचे के प्लेयर जैसे बताऊं मैं, जैसे राशिद खान को चलो बैट्समैन नहीं हो गया, वो तो अच्छी खासी हिटिंग करता है, ठीक है। जो नीचे बैटिंग करते हुए ना, जैसे पाकिस्तान का एक प्लेयर था वहाब रियाज, ठीक है, नीचे आके काफ़ी अच्छी खासी हिटिंग करता था। पाकिस्तान में खैर जैसे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर देख लो आप, वहाँ पे नीचे के प्लेयर तक अकील हुसैन जैसा प्लेयर आके छक्के मारता है, उसके अंदर टैलेंट है कि भैया वो नीचे से आके भी छक्के मार सकता है, ठीक है। ऐसे प्लेयर देखो कि भैया अगर मान लो मेरे प्लेयर्स हैं, यहाँ से एक आधी विकेट चली जाती है तो नीचे का जो प्लेयर आएगा खेलने वो बल्ला घुमाना जानता है नहीं जानता, ठीक है। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, आपको ये देखना है कि ग्राउंड कितना बड़ा है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तीसरा पॉइंट, ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी है कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। पिच ऐसा तो नहीं कि बॉल ज़्यादा ही रुक के आ रहा है, बॉल ज़्यादा ही फंस के आ रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ें देखनी है। अब ये सारे बेनिफिट जो है ना आपको 14-15 ओवर के बाद ही मिल सकते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 ओवर नहीं तो 16 ओवर तक का